और हम परमेश्वर के सामने अपने सरों को झुकाएं। हम प्रभु से कहें कि प्रभु आपने फिर से हमें एक नया सुबह दी है। दिल से आराधना करूं मैं इस जुबां से, तेरा नाम लूं खुदा मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस जुबां से, तेरा नाम लूं खुदा मैं करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरी हुजूरी में, तेरी फसा में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरी दया में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। अब प्रभु जी, मैं आपकी गोद में पिता परमेश्वर लिखता रहता हूँ। मैं आपको पिता परमेश्वर सुबह चाहता हूँ कि आपको गले लगाऊं। आप पिता परमेश्वर हमसे बातचीत कर। ये सुबह पिता परमेश्वर जब एक नए विषय के साथ पिता परमेश्वर हम आपके निकट में आते तो हमारे हृदय मनु को पिता परमेश्वर आप इस्तेमाल करते। गले लगा ले तू, गले लगा ले ऐ खुदा मेरे, तू गले लगा ले, गले लगा ले, तू गले लगा ले ऐ खुदा मेरे, तू गले लगा ले, गले लगा ले, तू गले लगा ले ऐ खुदा मेरे, तू गले लगा ले, गले लगा ले, तू गले लगा ले ऐ खुदा मेरे, तू गले लगा ले। धन्यवाद देते प्रभु जी, हम इस सुबह फिर से पिता परमेश्वर इस बात कहते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं। जब हम आपकी प्रेजेंस में आते हैं प्रभु जी, तो हमारे जिंदगी पिता परमेश्वर एक नए रौनक से भर जाती है। हम प्रार्थना करते हैं आज के संदेश के लिए प्रभु जी, आप हम सभी को पिता परमेश्वर छू और स्पर्श कर, कि हम इस सुबह पिता परमेश्वर आपके साथ में कई सारी बातों को सीख सकें। ये प्रार्थना आपके प्रिय बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर सुबह के लिए। फिर से हम उसकी हुजूरी में आते हैं और एक नए विषय के साथ में हम परमेश्वर के सामने हमेशा नई बातों को सीखने के लिए तैयार रहते हैं। मैं आज की सुबह सबका इस फेलोशिप में स्वागत करता हूं कि परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है क्योंकि उसकी बुलाहट हमारी जिंदगी में हुई है ना। उसकी बुलाहट हमारी जिंदगी में हुई है, और जब उसकी बुलाहट हमारी जिंदगी में होती है, इसका यही मतलब है कि वो हमसे क्या करता है, कुछ चाहता है। वो कुछ चाहता है हमसे, और तभी वो अपनी बुलाहट को अपने लोगों के मध्य में देता है। हालेलुया। आज की सुबह में आप सभी से फिर से वही निवेदन करता हूं कि अगर हम अपने कैमरे को ऑन करेंगे तो
बहुत अच्छा होगा जिसके द्वारा मैं भी आपको देख पाऊं, है ना। और परमेश्वर जब हम एक परमेश्वर की जब उपस्थितियों में आते हैं तो परमेश्वर यही चाहता है कि हम क्या करें, एक दूसरे को समझने वाले बने, है ना। एक दूसरे को क्या करें, देखने वाले बने, और देखने के साथ साथ ये हो सके कि हम एक दूसरे का अभिवादन भी स्वीकार कर सके। तो आज की सुबह मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ इस टॉपिक को लेके, जो है गेम चेंजर, या फिर खेल को परिवर्तित या परिवर्तन करने वाला, है ना। और हम असल में अपनी जिंदगी के विषय में देखें तो कई रीति से हम एक खिलाड़ी के तौर पे ही अपने आप को देखते हैं, जो हमेशा प्रैक्टिस करता रहता है। हर एक समय वो क्या करता है, प्रयत्न करता है कि मैं अपने खुदा के सामने एक क्या बनूं, एक बहुत अच्छा धावक बनूं, या दौड़ने वाला बनूं, या फिर स्प्रिंटर बनूं, है ना। मैं एक छोटे से आपको एक किसी के जीविका के बारे में बोल के मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। और एक व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा जिसका जन्म 1986 में हुआ, ठीक है। और वो व्यक्ति जो बहुत कोशिशें करता था, वो ऐसी जगह से आता था जहाँ पर खाने के लिए भोजन कम हुआ करता है, और पानी पीने के लिए भी क्या होता है, कम हुआ करता है, जहाँ पर लाइट नहीं होती है ना। ऐसी जगह से वो आता है, और ऐसी जगह से वो अपने परिश्रम को करते 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 लगभग वो 2004 के जब ओलंपिक्स होता है तो उस ओलंपिक्स में क्या करता है, वो भागीदारी बनता है। वो वहां पर एक धावक के तौर पर अपने आप को वहां पर शामिल करता है। और शामिल करने के साथ में ऐसा होता है कि जब वो अपने आप को शामिल करता है तो उस खेल में, जिसमें हम जानते हैं कि कई रीति से क्या है, उस खेल में ऐसा होता है कि उसमें 100 मीटर रेस भी होती है, और उसमें क्या होता है, 200 मीटर रेस भी होती है, और एक रिले रेस होती है जिसमें 4 लोग आपस में दौड़ते हैं। और ये खिलाड़ी जो था, ये उसमें जब पार्टिसिपेट करने जाता है, और पार्टिसिपेट करने से पहले आपको हर एक ओलंपिक्स में क्या करना पड़ता है, सबसे पहले क्वालिफाई करना पड़ता है ना। और ये व्यक्ति भी क्या करता है, उसमें क्वालिफाई करता है, क्वालिफाई करने की तैयारियों को करता है। और वो जाके अपनी तैयारी जब 2014 में वो शामिल होता है तो वो उसमें क्या हो जाता है, विफल हो जाता है, या असफल हो जाता है ना। और क्वालिफाई करने के दरमियान में वो असफल हो जाता है, और असफल का के साथ उसके जीवन में निराशा भी आती है कि अरे, ये कैसा हो गया कि मैंने इतनी तैयारियां करी, उसके बाद भी मैं असफल हो गया। और वो भरसक मेहनत करता है आने वाले दिनों में। वो जब वहां से डिस्क्वालीफाई हो जाता है, वो अपने घर जाता है, वो अपने मैदान में जाता है, और वो जी तोड़ मेहनत करता है। वो अपने इस तैयारी को करता है कि आने वाला जो समय है, आने वाला जो ओलंपिक्स होगा, उसमें क्या करेगा, वो एक नई सुबह के साथ में वो शुरुआत करेगा। ये उसकी सोच थी उस समय में। और हम देखते हैं कि उसने क्या करा, अपनी जिंदगी के विषय में अगर हम देखें तो जब ओलंपिक्स, दूसरा ओलंपिक्स आने वाला था, तब उसने ऐसी तैयारी करी कि उसने क्या करा, सबसे पहले उसमें क्वालिफाई करा, ठीक है। सबसे पहले उसने क्या करा, उसमें क्वालिफाई करा। और क्वालिफाई करने के साथ में ऐसा हुआ कि उसने सारे रिकॉर्ड तोड़े, ठीक है। उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, उसने सारे 100 मीटर के रिकॉर्ड तोड़े, उसने 200 मीटर के रिकॉर्ड तोड़े, उसने स्प्रिंटिंग रेस का रिकॉर्ड तोड़ा, बहुत सारी ऐसे रिकॉर्ड्स तोड़े जो उसी के नाम थे। और उस दशक में उसने जब तक ओलंपिक्स खेला, 2017 में शायद उसने अपने अपने इस ओलंपिक्स से रिटायरमेंट लिया, है ना। और रिटायरमेंट लेने के साथ में उसने जो गोल्ड मेडल जीता था, वो 8 गोल्ड मेडल जीते थे। कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने रेस में, है ना, रेस में ऐसा करा, जिसने 8 मेडल लेके आया। और जब एक बार उससे इंटरव्यू लेने वाले ने उससे पूछा कि आप तो रातों रात क्या हो गए हो, पॉपुलर हो गए, तो उसने ये जवाब दिया कि हाँ, मैं जरूर रातों रात पॉपुलर जरूर हो गया हूं, पर मेरी जो रात थी वो बहुत लंबी थी, है ना। मेरी जो रात थी वो क्या थी, बहुत लंबी थी, जिसके संघर्ष में मैं डूबा हुआ था। और जब सुबह हुई और तब मैंने क्या करा, अपने आप को साबित करके दिखाया कि मैं वही व्यक्ति हूँ जो 2004 में क्या हो गया था, डिस्क्वालीफाई हुआ,
और वो व्यक्ति खुद के रिकॉर्ड तोड़ता था, ठीक है। मैं अगर आपको उसका नाम बताऊं तो उसका नाम जो है वो हुसैन बोल्ट है ना, जो जमाइका का एथलीट्स है। और ऐसा व्यक्ति जो कि एक क्रिश्चियन बैकग्राउंड से भी आता है, जब मैं उसके इंटरव्यू सुन रहा था उनकी फैमिलीज के, तो उसकी माँ बताती है कि वो प्रतिदिन उसके लिए प्रार्थना करती थी कि वो क्या करे, वो एक धावक बने, वो एक अच्छा रनर बने। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज वैसा ही आपका और मेरा जीवन है। हालेलुया। वैसा ही आपका और मेरा जीवन है, जो प्रतिदिन अपने खेल को परिवर्तित करना चाहते हैं, अपने खेल को बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात इस खेल में यही है कि हमारा कोच कौन है। हालेलुया। हमारा जो सिखाने वाला है, हमारे खेल को एक सफलता में परिवर्तित करने वाला जो है वो कौन है। आज परमेश्वर इस बात को आपके और मुझे कहना चाहता है कि आज जिस समय जब परमेश्वर के साथ में हम इस खेल में है, इस संसार के खेल में है कि हमें उस मुकुट को पाना है, तो हमारे लाइफ का गेम चेंजर कौन है। और हम हमेशा देखते हैं, हम हमेशा अपनी जिंदगी के विषय में देखते हैं कि जब कोई भी खेल होता है, चाहे वो वॉलीबॉल का हो, चाहे वो फुटबॉल का हो, चाहे वो बेसबॉल हो, क्रिकेट हो, फिर और भी कई सारे गेम्स हो, उसमें देखते हैं हम कि हमें स्कोर करते हुए बढ़ना है आगे, है ना? हमें उस स्कोर को क्या करना है? आगे करते हुए बढ़ना है, उससे हमें प्लस में लाते-लाते आगे करते हुए चलना है, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे, तब जाके हमारा स्कोर जो आखिरी में कलेक्ट होगा, वो हमारे सफलता को या हमारे विफलताओं को क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा, वो डिटरमाइन करेगा। और वैसे ही जब हम इन दिनों में अपने ज़िंदगी के विषय में देखते हैं, तो आपका और मेरा यही सवाल है, क्या हमने अपने जीवन में अपना जो कोच है या जो हमको सिखाने वाला वो यीशु मसीह है या फिर कोई और है? या फिर हमने 2 कोच को पाल के रखा है ना? हमने 2 कोच को पाल के रखा होगा। या 2 कोच के हम सुनते होंगे, हम कई दफ़ा यीशु मसीह की बात सुनते हो, कई दफ़ा इन संसार की बात सुनते हैं। पर आज की सुबह परमेश्वर आपको इस बात से उत्साहित करना चाहता है कि आपका और मेरा जीवन इस पृथ्वी में इसलिए है कि हम यीशु मसीह को एज़ अपना कोच स्वीकार करें और अपने रेस को हम क्या करें? परिवर्तित करें। हम गेम चेंजर बने कि लोग हमारे द्वारा कई सारी चीज़ों को सीख पाएँ। और जैसे कि हुसैन बोल्ट के बारे में मैंने आपको बताया, उसने अपनी निराशा को परिवर्तित करा और उनके कोच जो थे, उन कोच के पास जब वो ट्रेनिंग करता था, तो वो कोच जितना भी अच्छा प्रदर्शन हुसैन बोल्ट करता था, उसका कोच उसे यही कहता था कि नहीं, थोड़ा-सा इस बार में तुम रह गए, थोड़ा-सा इस बार रह गए। और उस चाहत को लेते हुए हुसैन बोल्ट अपने ज़िंदगी में एक अच्छा धावक बन पाए। वैसे ही परमेश्वर के प्रति अगर हमारे ज़िंदगी में चाहत है, तभी हम गेम चेंजर बन सकते हैं मेरे प्रियो, है ना? और सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर हम यहाँ पर देखेंगे, तो जब हम इस प्रतियोगिता में हैं, हम इस गेम में हैं, तो हमारा जो कोच है, वो हमको कई दफ़ा कई सारी बातों को सिखाता है। वो हमें सिखाता है बहुत सारी बातों के विषय में, जिसको हमें सीख के आगे बढ़ने की आवश्यकता है, जिसे हमें अपनी ज़िंदगी में स्वीकार करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अगर हम उसके डिसिप्लिन का पालन करते हैं, तभी हम अपने गेम में बने रह सकते हैं और हम एक अच्छे स्कोर को क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। और जब इस बातों में जब परमेश्वर का अपीयरेंस हमारे ज़िंदगी में होता है, उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में होती, तभी हम ऐसे करने में क्या होंगे, सफल हो पाएँगे, तभी हम अपनी ज़िंदगी में एक गेम चेंजर बन पाएँगे। मेरे प्रिय भाई-बहनों, कई सारे ऐसे खिलाड़ियों को हम देखते हैं ना, जो क्या हुए कि कई दफ़ा क्रिकेट के विषय में अगर हम बात करें, तो कई सारे खिलाड़ी आए हैं, कई सारे खिलाड़ी गए हैं, पर हमने कितने लोगों का नाम अपनी जुबान पे रखा हुआ है ना? अगर हम देखें आज के समय में, तो सब धोनी को बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ऊँचा दर्जा देते हैं क्रिकेट की महफ़िल में। है ना? हम सब जानते हैं धोनी झारखंड से आता है, उसकी एक बेटी है, उसकी वाइफ है, उसका फार्म हाउस है, ये है, हमें सब कुछ पता है। और ये पता होने का कारण यही है कि वो एक ऐसे विश्व कप के विषय में, जब उस विश्व कप को कोई नहीं जीत सकता था, जब इंडिया सोचती थी कि इस टी20 में क्या हम जीत भी पाएँगे कि नहीं? ऐसी एक छोटी-सी उम्मीद के विषय में भी, जब उनको उम्मीद भी नहीं थी, ऐसे समय में उसने क्या करा, वो उस
T20 का गेम चेंजर बना। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर की उम्मीद भी हमसे यही है कि हम कई सारे लोगों के लिए क्या बने, गेम चेंजर बने। हम उनकी जिंदगी को परिवर्तित करने वाले बने, हम उनके खेल को एक नए तरीके से सिखाने वाले बने, जिसमें परमेश्वर आपको और मुझे यही कहना चाहता है कि हम क्या करें, अपने गेम को थोड़ा बदलने की आवश्यकता है। हमें अपने कोच की सुनने की आवश्यकता, उसके वचनों को सुनने की आवश्यकता है कि आने वाले समय में जब हमारी जिंदगी के विषय में आकलन हो, तो सबसे पहले हमें रिवॉर्ड मिलने वाला बने, हमें मुकुट मिलने वाला बने। ठीक है, आइए हम एक वचन की शिक्षा की ओर जाएंगे जो हमें मिलता है यशायाह की पुस्तक, उसका 55 अध्याय। ठीक है, यशायाह की पुस्तक, उसका 55 अध्याय, उसका हम 7 पद से हम देखेंगे और उसमें लिखा हुआ है, यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय, द बुक ऑफ आइजक, चैप्टर 7, चैप्टर 55 वर्स 7 to 9। उसमें ऐसा लिखा है, दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यशायाह भविष्यवक्ता इस बारे में कह रहा है कि अगर आपको अपने खेल को बदलना हो, या फिर आप अगर अपने खेल को जीतने के प्रति अपनी तैयारियों को कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी खुद की सोच को, अपने विचारों को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। हम कई दफा अपनी जिंदगी के विषय में सोचते हैं कि मैं कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा, अपनी जिंदगी में मैं सब कुछ हासिल कर लूंगा। पर हम अगर देखें कई लोगों के जीवन के विषय में, उन्होंने हासिल तो कर लिया है, पर उनकी जिंदगी में चैन नहीं है, खुशी नहीं है। वो सब हासिल करने के बाद में भी निराशा की ओर है। पर आज मेरे प्रिय भाई बहनों, ये इसलिए हो सकता है कि सफलता के जब कुंजी हमारा यीशु मसीह है, तो क्यों ना हम अपने यीशु मसीह के साथ में आगे बढ़ने की कोशिशों को करें। और यहाँ पर हमें यशायाह भी एक समझाइश देता है, वो हमें यहाँ पर एक नोटिस देता है। क्या कहता है कि अपनी चाल चलन को अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे और वह उस पर दया करेगा। ठीक है, आज मुझे और आपको सबसे प्रमुख बात यही है कि हम परमेश्वर के लिए क्या हो जाए, दीनहीन बन जाए, हम हम्बलनेस अपनी लाइफ में लेके आ जाए, और हम अपने सोच विचार को सबसे पहले दूर करें, है ना। क्योंकि वचन में परमेश्वर इस बात को कहता है, तभी परमेश्वर अपनी दया को हमारी जिंदगी में दिखाएगा। कई सारे लोग इन दिनों में परमेश्वर को जानते जरूर हैं, पर क्या पहचानते हैं यीशु मसीह असल में कौन है? क्या पहचानते हैं कि इस खेल का तरीका क्या है, इस खेल के रूल क्या है, उस पुरस्कार को पाने के लिए कैसी दौड़ दौड़ना है, ये विषय को क्या कोई जानता है? सब बोलते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे, है ना। एक बात को अगर हम देखें अपनी जिंदगी के विषय में, तो जब कोई प्रभु में सो जाता है, तो हम देखते हैं उसके नाम के आगे क्या लिख दिया जाता है, स्वर्ग। क्या किसी के नाम के आगे लिखने से स्वर्ग चले जाएगा? हाँ, मान लीजिए कि मैं अपने नाम के आगे लिख दूं कि इंडिया के कैप्टन, और अपना नाम लिख दूं, क्या हो जाऊंगा मैं? ऐसा होगा? नहीं होगा मेरे प्रिय भाई बहनों। जब तक परमेश्वर अपनी बातों को आध्यात्मिक रीति से यहाँ कहता है कि तू क्या कर, सबसे पहले अपने चाल चलन को और अनर्थकारी सोच को और विचार को छोड़, तो क्या करेगा? परमेश्वर हम पर दया करेगा। तब परमेश्वर हमारा इस लाइफ में हमारा गेम चेंजर का हेड कोच बनेगा, वो प्रमुख कोच बनेगा, जिसके द्वारा वो हमको सिखाएगा यीशु मसीह। अगर हम वचन में देखें, तो जो परमेश्वर और हमारे बीच का जो मध्यस्थता है, वो कौन है? वो यीशु मसीह है। और अगर हमें परमेश्वर के निकट, उसकी बातों तक या उसके राज्य तक पहुंचना है, तो सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो उस द्वार की कुंजी है, उस खेल का वो हीरो है। उस खेल के हीरो से ही हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे उस खेल में हम अपने प्रदर्शन को अच्छी रीति से दे पाए। और यहाँ पर अगर हम आके देखें, तो लिखा है, वह अब हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार। ठीक है, यहोवा इस बात को कह रहा है कि हमारे थॉट्स नहीं, पर परमेश्वर के थॉट्स। यहाँ पर लिखा गया है कि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। हम कई बार अपनी जिंदगी में स्ट्रेटेजिक बनाते हैं, है ना।
हम कई सारी योजनाएं बनाते हैं कि हम इतने साल के होंगे तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, अपनी जिंदगी को हम ऐसे आगे लेके जाएंगे, हम अपनी जिंदगी को बहुत सारी दिशाओं की ओर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम बढ़ते जाते हैं और कई दफा गिरते हैं और हम कई दफा उठ भी नहीं पाते। पर आज की सुबह जिस रीति से हुसैन बोल्ट की लाइफ में अगर हम देखें तो उसके जीवन में जैसे ही निराशा आई, उसके कोच ने उसके हाथ को थामा और बोला कि नहीं, फिर से आज आपको और मुझे भी परमेश्वर ये सुबह कहना चाहता है कि हम उठें, और हमारे हाथ को थामने वाला यीशु मसीह आपसे कहना चाहता है कि तुम उठो और इस खेल के तुम विनर बन जाओ। तुम उठो, इस खेल के क्या बनो, एक नए धावक बन जाओ, एक नए खिलाड़ी बन जाओ जो कई रिकॉर्ड को तोड़ने वाला बने। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज सुबह ये बात को कहना चाहता है कि हम जो है, हम जिस रास्ते पे हैं, हम जिस तरफ में हम अपने आप को एक बड़ा एथलीट्स कहते हैं, है ना? क्योंकि अगर हम एथेंस में देखें और जहां पर पौलुस अपनी सेवकाई को करता था, वहां भी कहता है कि तुम ऐसा दौड़ो कि तुम मुकुट को पा लो। क्योंकि हम देखें एथेंस के विषय में, तो एथेंस में बहुत सारे लोग जो थे वो एथलीट्स टाइप के थे, वो खिलाड़ी जैसे थे। और उनको पौलुस उसी रीति से समझाता है कि हमें दौड़ना आवश्यक है, पर हमारे दौड़ को सिखाने वाला कौन है, ये मुद्दा रखता है। और यहाँ पर वचन हमें कहता है कि क्योंकि यहोवा कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान ना हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी हो सकती है। जब परमेश्वर के विचार और हमारे विचार एक समान नहीं है, जब परमेश्वर की गति और हमारे गति एक समान है नहीं, तो आवश्यकता है कि हम अपने आप को शून्य कर लें और उसके हिसाब से शुरू करें अपने जीवन के विषय में। क्योंकि हर गेम के विषय में देखें तो उस गेम का एक सही तरीका होता है ना? एक सही तरीका होता है जिसके द्वारा उस गेम को हम जीत सकते हैं। और उस तरीके को अगर हम देखें तो सबसे पहले हम अपनी जिंदगी के विषय में, अपने जीवन के विषय में एक अप्रूवल को लेके आए। हम प्रभु से कहें कि प्रभु, हाँ, मैं तैयार हूँ उस खिलाड़ी के तौर बनने के लिए, आपके उस स्वर्ग के राज के खिलाड़ी के लिए मैं बनने के लिए तैयार हूँ। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा प्रयास करने के लिए तैयार हूँ। ये सुबह परमेश्वर आपसे कहता है। आप परमेश्वर से कहें कि प्रभु, यस, आई एम रेडी। उसके बाद अगर हम परमेश्वर के जीवन के विषय में देखें तो परमेश्वर फिर हमें तैयार करता है और वो अपनी दया को हमारी जिंदगी में क्या करता है, उतारता है। क्योंकि परमेश्वर वचन में कह रहा है कि तुम अगर अपने हिसाब से करोगे तो ना तुम्हारे विचार मेरे विचारों में सम्मिलित हो पाएंगे, ना तुम्हारी गति मेरी गतियों में मिल पाएगी। उसके बाद वचन कहता है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। परमेश्वर इस बात को आज की सुबह कहना चाहता है कि सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है। और कैसे हो सकता है? अगर मेरे विचारों के हिसाब से तुम अपनी जिंदगियों को चलाओगे, तभी ये बात हो सकती है कि तुम उस मुकुट तक पहुंच पाओ। तभी ये हो सकता है कि उस खेल को परिवर्तन करने वाले बनो, उस खेल को परिवर्तन करने वाले बनो और गेम चेंजर कहलाओ। आज की सुबह परमेश्वर यही कहता है, जब परमेश्वर के निकट में हम जाते हैं तो परमेश्वर सबसे पहले हमारे को क्या करता है, अप्रूवल देता है। अप्रूवल के साथ परमेश्वर चाहता है कि हम कई सारे रिवॉर्ड्स लेके आ सके, कई सारे पुरस्कार लेके आ सके, कई लोगों के हृदय को जीतने वाले बने। और जब हम जीतना शुरू करते तो धीरे धीरे जो हमारा लेवल है, हमारे मल्टीपल लेवल्स हैं, वो लेवल्स बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। पहले हम 5 मिनट प्रार्थना करते थे, अब 10 मिनट करते हैं। अब ऐसा होता है कि हम पूरे दिन भर परमेश्वर के साथ बैठना पसंद करते हैं। ये हमारी सफलता का कारण है कि यीशु ने, परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने हमें चुन लिया है कि हम उसके खेल में क्या हो, सहभागिता बने और अपने प्रदर्शन को दिखाएं। जैसे पौलुस इस बात को भी कहता है कि उस खेल की, उस मुकुट की तरफ मैं क्या करता हूँ, दौड़ा चला जाता हूँ कि उस मुकुट को क्या करूं, पालू। वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हमारा जो फोकस है, हमारा जो फोकस है, हमारा केंद्र है, वो सिर्फ परमेश्वर की ओर हो। और आज के सुबह परमेश्वर यही चाहते हैं कि जितने चैलेंजेस हमारी लाइफ में आएंगे, उतने रिवॉर्ड परमेश्वर हमको देगा। जितनी परिस्थितियां हमारी गंभीर होगी,
उतनी परिस्थितियों से उभार के परमेश्वर हमारे लिए उस पुरस्कार को रखेगा। और आज के सुबह परमेश्वर हमें यही कहना चाहता है कि परमेश्वर अगर हमारे साथ में है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। कोई भी ऐसी जगह पर आए आपके रुकावट बनने का कारण बने, पर परमेश्वर आज की सुबह आपसे कहना चाहता है कि सिर्फ परमेश्वर ही है जो आपका एक बेस्ट और सबसे महत्वपूर्ण कोच बनकर यीशु मसीह आपकी नैया को पार लगाकर उस मुकुट की ओर ले जाएगा, उस विजेता की ओर ले जाएगा और आप कहलाओगे गेम चेंजर। जैसे ही हम यहाँ पर देखते हैं कि रात दिन उसने प्रयत्न करा हुसैन बोल्ट ने, और एक दशक ऐसा आया कि उसने पूरी दुनिया में साबित कर दिया कि सबसे अच्छा दौड़ने वाला जो व्यक्ति हूँ वो मैं हूँ। क्या आज के समय अपने सीने पे या फिर हम अपने दिल पे ऐसे ठोक के कह सकते हैं कि मैं ही हूँ जो परमेश्वर की बात को अपनी जिंदगी में लागू करता हूँ? क्या हम में इतनी क्षमता है कि हम कह सके आज की सुबह कि मैं हूँ जो परमेश्वर का सबसे अच्छा धावक हूँ, सबसे अच्छा एथलीट हूँ, सबसे अच्छा व्यक्ति हूँ, सबसे अच्छा उसके ऊपर विश्वास करने वाला हूँ। कई दफा हम इन बातों में रह जाते हैं कि हम अच्छा प्रचार करते हैं, है ना? कई बार हमारा ओवर कॉन्फिडेंस हमको ले डूबता है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ, पर ऐसी आराधना का क्या मतलब जिसको परमेश्वर स्वीकार ना करे? ऐसे सुसमाचार जिसको हम अपनी जिंदगी में दीनहीन बन के ही नहीं चल रहे और उस संदेश को हम फैलाए जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज की सुबह यही चाहता है कि अगर हमारी जिंदगी को, हमारे खेल को आपको अच्छा प्रदर्शन करना है, तो सबसे पहले आपको अपने कोच यीशु मसीह को बनाने की आवश्यकता है। वो आपको जिंदगी के तरीके सिखाएगा। जब हम खेल में देखते हैं, खेल में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है डिसिप्लिन। मैं अगर अपनी जिंदगी के विषय में देखूं तो मैं नेशनल बेसबॉल चैंपियन हूँ, है ना? मैंने एशिया कैंप में भी अटेंड किया है कैंप को। और मैं देखूं तो जब हम खेलने जाते थे, है ना? मैं बहुत डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला हूँ, स्टेट लेवल खेला हूँ, यूनिवर्सिटी खेला हुआ व्यक्ति हूँ। और जब हम बेसबॉल खेलने जाते थे तो सबसे पहले हमें बताया जाता था कि तुम कैसे अनुशासन में अपने जीवन को वहां तक लेके जाओगे। खेलना सब दूर की बात है, पर सबसे पहले तुम अनुशासित रहना सीखो, डिसिप्लिन में रहना सीखो। आज परमेश्वर सबसे प्रमुख हमें यही कहना चाहता है कि हम अपने प्रार्थना को डिसिप्लिन में परिवर्तित करें, हम परमेश्वर की संगति को डिसिप्लिन में लेके आए, हम अपने चर्च जाने के समय को डिसिप्लिन में लेके आए, हम अपने लोगों से मित्रता करने के विषय को डिसिप्लिन में लेके आए। हम परमेश्वर के साथ जब वचन के बातों को सीखने की कोशिश करते हैं तो अपने समय को डिसिप्लिन में लेके आए। और यही डिसिप्लिन है जो हमारे खेल को नई रीति से उभारता है। हालेलुया! आज की सुबह परमेश्वर इस बात को कहना चाहता है कि हम जो हैं वो इस खेल में जरूर हैं, पर इस खेल के हम गेम चेंजर बनने की कोशिश करें, ना कि सिर्फ उस खेल में प्रतिभागी के तौर पे एक कंसोलेशन प्राइज के लिए हम खड़े रहे कि हाँ ठीक है, एक सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा कि मैंने इस खेल में अपने आप को सम्मिलित करा था। पर मेरे प्रिय बहनों, भाई और बहनों, ये बात से कोई मतलब नहीं रखता कि उस खेल में आप सिर्फ खड़े रहे हो, पर परमेश्वर इस बात को आज सुबह कहना चाहता है कि जैसी परमेश्वर की गति है, उस गति को कहीं ना कहीं परमेश्वर ही हमें सिखा सकता है, उस विचारों को परमेश्वर ही सिखा सकता है। और ये तब पॉसिबल है जब हम पूरी रीति से अपने आप को क्या करेंगे, अपने चाल चलन को छोड़कर, अपने अनर्थकारी कार्यों को छोड़कर हम सिर्फ परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाएंगे। हालेलुया! हम नए नियम में देखें तो सबसे ज्यादा किताबों को लिखने वाला पौलुस है। कई सारे संदेशों को लिखने वाला पौलुस है, जो अपने आप को वहां पर एक धावक के तौर पे समझता है। आज हमें भी आवश्यकता है कि इस जनरेशन में हम ऐसा कुछ कर गुजरे कि हमें जो भी याद करे वो कहे कि नहीं, आज रीना बहन, आज अनीता बहन, आज स्नेह सर, बहुत सारे ऐसे हमारे हमने अपनी जिंदगी में देखा जो गेम चेंजर बन के आए। ऐसा बोलने की और ऐसा करने की हमें इच्छा रखने की आवश्यकता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु जी, हम आपके निकट आते हैं, आपके समीप पिता परमेश्वर, अपने हृदय मन को, अपने सारी बातों को पिता परमेश्वर हम शून्य करना चाहते हैं। हम चाहते हैं प्रभु किस पृथ्वी में पिता परमेश्वर जो सबसे और महत्वपूर्ण कोच है प्रभु जी, वो सिर्फ यीशु मसीह हमारी जिंदगी में। हम चाहते हैं हम अपने विचार को, सोच को पिता परमेश्वर
शून्य करते हैं प्रभु, कि हम चाहते हैं कि आप अपनी गति को हमारी जिंदगी में प्रकट कर, अपने विचारों को प्रकट कर प्रभु जी, किस खेल के जो पिता परमेश्वर विजेता है उसमें हमारी पिता परमेश्वर नाम दर्ज हो पाए। हम प्रार्थना करते हैं हर एक के हृदय मनों को आज की सुबह स्पर्श कीजिए प्रभु जी, कि आपके तरीकों में हम डिसिप्लिन सीखें प्रभु जी, उठने बैठने में डिसिप्लिन सीखे प्रभु जी, कि ये खेल हमारे लिए और सरल बन सके प्रभु जी, और जिसके मुकुट के पीछे हम भाग रहे हैं प्रभु जी, उसको हम पूरी रीति से हासिल कर पाए। आज के सुबह जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस समय जुड़े हुए हैं प्रभु जी, हम हर एक के लिए नाम बेनाम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप अपने हाथों को बढ़ा प्रभु जी, उन्हें स्पर्श कीजिए प्रभु, कि किसी बात की कमी घटी ना हो प्रभु, पर वरन हर एक लोग आपके आनंद में घुल मिल जाए और एक अच्छी तैयारी को करने वाले बने, कि आने वाला समय पिता परमेश्वर भले कितना भी कठिन हो पिता परमेश्वर, पर हमारी जो दौड़ है पिता परमेश्वर, वो सिर्फ आपकी दिशा की ओर होने वाले बने। आज की सुबह आपने हमें उठाया, आपका धन्यवाद हो। ये सारी बातें, ये सारे निवेदन आपके प्रिय बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और हमारे प्रभु श्री कृष्ण के दया का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर परमेश्वर के आगमन तक हम सभी के साथ बनी रहे, आमीन। सभी को फिर से प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के संदेश के लिए। और आप सभी से निवेदन है कि जितने भी लोग इस फेलोशिप में जुड़ते हैं उनको सारे अपडेट्स मिलते हैं। विशेषकर अपने परिवारों को जरूर से आप क्या करें, शेयर करें कि सुबह मॉर्निंग में प्रेयर होती है, आप लोग जरूर जुड़ें। और कुछ लोग अगर नए हो सकते हैं तो आप हमसे जुड़ने की भी कोशिश कर सकते हैं, कि हम आपको अपडेट्स दे पाए सारे। और इस संदेश के विषय में या फिर कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो, उसके लिए आप फीडबैक मेन ग्रुप में भी दे सकते हैं, जिसके द्वारा कई सारे लोग उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। वो आपके कमेंट्स को सुन के वो भी ज्वाइन होना शुरू करें, है ना? और अगर किसी बात के लिए कुछ परेशानी या प्रार्थना निवेदन, तो आप पर्सनली मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो परमेश्वर आज की सुबह आपको बहुत आयत की आशीष दे, और इसी रीति से हम आगे की ओर बढ़ते रहें और अपनी जिंदगी में परमेश्वर के लिए कई सारे कार्य को करते रहें। परमेश्वर आज की सुबह आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। इसी के साथ हम विदा लेते हैं।